बहुत ही सस्ता में बिक रहा है प्रॉपर्टी, जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको दूसरा इतना सस्ता में नहीं मिलेगा। ऐसा आप सुने होंगे। जब भी आप संपत्ति खरीदने के लिए जाते हैं और बीच का अगर कोई एक तरह से बीच में आप समझ सकते हैं कोई ऐसा डीलर वर्क कर रहा है, तो वो आपको ऐसे केस में हो सकता है कि या जो बेचने वाला है वो भी ऐसा बोल सकता है कि उसको पैसे की जरूरत है इसलिए बेच रहा है, नहीं तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है नहीं बेचता। जल्दी से पैसा का व्यवस्था कीजिए और ले लीजिए। और इसमें बहुत लोग फंसते हैं। तो सस्ता जमीन मकान का भी एक बहुत बड़ा चक्कर है, लेकिन संपत्ति खरीदने में आप कभी नहीं फंसेंगे अगर कुछ टिप्स माइंड में सेट कर ले तो। और ना आप फंसेंगे ना दूसरों को फंसने देंगे। दूसरों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या देखना चाहिए। अगर आप उसको देखते हैं, अच्छे से वेरीफाई करते हैं, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत लोग हैं जीवन में कहीं ना कुछ खरीदने का सोचते ही हैं, और जब भी प्रॉपर्टी हो, घर हो या मान लेते हैं दुकान हो, जो भी खरीदते हैं वो, तो उसमें धोखा हो सकता है। धोखा उसी के साथ होता है कि जो काम जल्दबाजी में करता है, उसको लगता है ये तो बहुत ज्यादा सस्ता में है, अर्जेंट है उसको, इसीलिए बेच रहा है। अगर अर्जेंट नहीं होता तो नहीं बेचता। और उसके चक्कर में क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में सारा कुछ करवा लेते हैं, लेकिन होता क्या उसका अंजाम कि जो जमीन बेचा गया वो एक तरह से गलत तरीके से सारा प्रक्रिया कर दिया गया, या तो बेचने वाला फर्जी है। मतलब ऐसा भी केस है जो कि बेचने वाला जो है उसका वो जमीन ही नहीं था। मतलब वो व्यक्ति जो है ना, वो नाम तो उस व्यक्ति का है, बेचने वाले का, लेकिन वो व्यक्ति वो नहीं है। ऐसा कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि कभी उसके जजमेंट जो है आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे कि संतोष जो है ना, तो संतोष के द्वारा जो संपत्ति रजिस्ट्री कर दिया गया, अब संतोष के नाम से फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है, फर्जी पूरा ये बना हुआ और जाके रजिस्ट्री कर दिया जाता है। रजिस्ट्री तो हो गया, अब ओरिजिनल संतोष को जब पता चलेगा तो समझ सकते हैं वो एक तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता, सारा प्रक्रिया, लेकिन थोड़ा देर के लिए धोखा खा गया। और धोखे में सबसे बड़ा धोखा कौन खाया? संपत्ति तो वो कब्जा करने नहीं देगा, इसलिए वो संपत्ति वो बेचा ही नहीं है, और आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी जानते हैं कि वो संपत्ति किसका है, तो आप उसको कब्जा तो नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे बड़ा धोखा किसको मिला? प्रॉपर्टी खरीदने वाले को। तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले अगर एक्टिव हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी बेचने वाला कभी धोखा नहीं दे सकता। और इसमें आज बहुत ऐसे फ्रॉड हैं जो काम कर रहे हैं, तो समझना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपार्टमेंट खरीदने का सोच रहे हैं, या कहीं जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, कहीं मकान खरीदने का सोच रहे हैं, या अन्य कुछ खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप खरीदिए, उसके लिए आप टेंशन फ्री हैं। लेकिन आपको सबसे पहले, अगर जो प्रॉपर्टी होता है एक ऑनर होता है, तो प्रॉपर्टी ऑनर का वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन दोनों जरूरी है करना। ठीक है, पहले जो मालिक है, जो उस संपत्ति का मालिक है, उसका वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का पहचान पत्र होता है। अब आप बोलेंगे कि पहचान जो पत्र है, पहचान जो है वो तो दे दिया, लेकिन अगर फर्जी हुआ तो ये भी तो हो सकता है। तो पहचान पत्र जो भी है, अब आधार भी दिया तो आधार को वेरीफाई करवा सकते हैं, खुद डालेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे कि ये व्यक्ति वो है कि नहीं है, इसका सही में आधार कार्ड है कि नहीं, कि ऐसे ही एक कागज तैयार कर लिया है। ठीक है, फर्जी तो नहीं है, कहीं उस व्यक्ति का हो सकता है अपना आधार कार्ड वो है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके साथ आप सारा डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, सबका वेरीफाई करवा सकते हैं। ये तो हो गया बेचने वाला। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, उसका पिता का नाम है ना, ये जो है बिल्कुल सही है कि नहीं है सारे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद जो संपत्ति का कागजात दिया उसके द्वारा वो प्रॉपर्टी ऑनर के नाम पे है कि नहीं है।
ज्यादा कोशिश करना है कि संपत्ति उसके नाम पे हो, और ज्यादातर केस में अगर संपत्ति प्रॉपर्टी ओनर के नाम पे नहीं होता है तो उस केस में मिलता है धोखा। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर को नहीं जान रहे हैं, हो सकता है उसकी माँ के नाम पे हो, पिता के नाम पे हो, दादा के नाम पे हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी ओनर को नहीं जान रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि मेरे दादा के नाम पे है, जाके संपत्ति को वहां पे रजिस्ट्री कर दे रहा है। रजिस्ट्री हो जाता है, रजिस्ट्री में राजस्व को जो है पैसा भी आता है। वहां पे बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके द्वारा अगर देखें तो रजिस्ट्री हो जाता है, लेकिन रजिस्ट्री होने का मतलब ये भी नहीं होता है कि रजिस्ट्री कराने के बाद कोई संपत्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन अगर रजिस्ट्री हो भी गया आपका तो भी आप धोखा खा सकते हैं, तो धोखा से आपको बचना होगा। तो इस केस के लिए आप जो संपत्ति खरीद रहे हैं उस संपत्ति का टाइटल उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए जिससे आप खरीद रहे हैं। अगर नहीं है तो मत लीजिए, किसी और से लीजिए। हो सकता है उसका भाई से कोई विवाद हो, या हो सकता है वो अपनी सारी संपत्ति बेच लिया हो, अब जो बचा संपत्ति है वो उसके भाई का हो और उसको वो जबरन बेचना चाहता है, ऐसा भी होता है। तो उस केस में ठीक है, आगे चल के जो है हो सकता है कि आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी प्रक्रिया करेंगे, आपको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई आपको धोखा दे देगा और आप अगर कानूनी प्रक्रिया करेंगे तो वो व्यक्ति बच जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आज तक कोई नहीं बचा है, कोई बड़ा से बड़ा जो भी मिनिस्टर हो या आप देखें बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उसको भी कानून का जो पनिशमेंट है वो मिला ही है अगर जुर्म साबित हो गया है तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको सबसे पहले सावधान रहना होगा। प्रॉपर्टी ओनर का जब आप वेरिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद होता है कि उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका वेरिफिकेशन करना होगा। मतलब कैसे करेंगे? देखिए, प्रॉपर्टी में आप हो सकता है कि जमीन खरीद रहे होंगे, आप हो सकता है कि दुकान खरीद रहे होंगे, आप हो सकता है कि कहीं फ्लैट खरीद रहे होंगे। उस केस में उसका भी संपत्ति का कोई टाइटल होता है, तो आप देख लें कि जिससे आप बेच रहे हैं उसका टाइटल उसके नाम पे है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का जो मालिक है उसके द्वारा वो किया जाता है। अच्छा, अभी सिर्फ हम जमीन की बात करते हैं, कभी स्पेशल अगर आप जानना चाहते हैं मकान और फ्लैट के लिए तो हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप हमें कमेंट में उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर पूछने का प्रयास करेंगे ताकि हम उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अब जो यहां पे अगला सवाल है, स्टेप 2 ये देख लें कि जमीन उसके दखल में है कि नहीं है। दखल में कम से कम 12 वर्ष से अधिक में होना चाहिए वो संपत्ति। दूसरी बात कि ये जमीन का जो है, अगर वो जमीन उसके पास कैसे आया, क्या वो जमीन खतियानी है? अगर खतियानी है तो नया है और उसके साथ उसका अलग से उसका रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर उसकी जमीन रजिस्ट्री वाली है, ठीक है, तो वो जमीन वो किस व्यक्ति से खरीदा है, उसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। उसके साथ आप अगर वो जमीन खतियानी है तो आप उसका पुराना रिकॉर्ड भी प्रयास करें, देख लें। हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है कि आप पुराना रिकॉर्ड, पुराना हो सकता है कोई जमाबंदी ही हो जाए, पुराना हो सकता है कि उसके पास जो भी हो वो रिकॉर्ड मिल जाए, ताकि इससे ये साबित होता है कि इस व्यक्ति का जो खतियानी जमीन है वो पुराना में भी इसका ही था। तो ये बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है और कुछ मान लेते हैं आपको फॉल्ट लग रहा है इसमें, तो आप उस संपत्ति को ना खरीदें। अगर उस व्यक्ति का जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो किस बात के आप पैसे दे रहे हैं? उसको दाखिल खारिज बोलिए करवा लेने के लिए, तब आप पैसा दें, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब है कि उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। और दाखिल खारिज क्यों नहीं अधिकारी कर रहा है? इसका यह मतलब है कि या तो उसकी संपत्ति, या तो वो दाखिल खारिज बहुत लंबे समय से नहीं कराया, या तो उसका किसी कारणवश जो रजिस्ट्री किया गया वो गलत तरीके से कर दिया, इसके लिए उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। बिना दाखिल खारिज के मालिकाना हक नहीं मिलता है। सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता है, दाखिल खारिज कराना भी बेहद जरूरी है। खतियान है, खतियान का आपका अलग डिवाइड होके, अगर आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा, आप 2 भाई हैं, खतियान उनके नाम पे है,
तो अलग अलग आपका अगर संपत्ति का रसीद नहीं कट रहा है तो क्यों नहीं कट रहा है? अब उससे अगर कोई बेच रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका रजिस्ट्री नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के अगर परिवार में विवाद हुआ तो उस केस और मुकदमे का चक्कर आपको भी लग सकता है। लेकिन अगर परिवार में बंटवारा है, अलग अलग रसीद कट रहा है, सब कुछ कायम है और आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, आप पोजीशन ले लेते हैं, आपका दाखिल खारिज हो जाता है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए